विकास दुबे मामले में सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल। पुलिस के रोल की जांच का मुतालबा किया है। ये पीआईएल बीती शब दाखिल की गई थी। अर्जी में विकास दुबे का भी एनकाउंटर करने का अंदेशा जाहिर किया गया था। आपको बता दें, एडवोकेट घनश्याम उपाध्याय ने अर्जी दाखिल की है। अहम खबर आपको बता रहे हैं विकास दुबे मामले को लेकर के। विकास दुबे मामले में सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल बीती शब दाखिल की गई है। पुलिस के रोल की जांच का मुतालबा किया गया है। अर्जी में विकास दुबे का भी एनकाउंटर करने का अंदेशा जाहिर किया गया था। एडवोकेट घनश्याम उपाध्याय ने यह अर्जी दाखिल की है। तो बीती शब ही सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल की गई थी। इस अर्जी में विकास दुबे का भी एनकाउंटर करने का अंदेशा जाहिर किया गया था। इस पूरे मामले को लेकर के दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है। दिग्विजय सिंह लिखते हैं, जिसका शक था वही हो गया। विकास का ताल्लुक किन सियासी लोगों से था वो अब उजागर नहीं हो पाएगा। गुज़िश्ता कुछ दिनों से विकास के साथियों का एनकाउंटर हुआ, लेकिन तीनों एनकाउंटर का पैटर्न एक जैसा क्यों है? तो नाजरीन, इस पूरे मामले को लेकर के ट्वीट्स आना, रिएक्शंस आना शुरू हो चुका है। दिग्विजय सिंह ट्वीट करते हैं, लिखते हैं, जिसका शक था वही हो गया। विकास का ताल्लुक किन सियासी लोगों से था वो अब उजागर नहीं हो पाएगा। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब, जिस तरह से विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ है उस पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, बयानबाजियां भी शुरू हो चुकी है, तो किस तरह से इसको देखा जा रहा है? क्योंकि कल जिस तरह से हमने एक गिरफ्तारी होती हुई देखी थी तो उससे यही लग रहा था कि एक तरह से सरेंडर हो रहा है, और अब ये एनकाउंटर हुआ है जिससे पता चला कि विकास दुबे भागने की कोशिश कर रहा था। मुझे एनकाउंटर पर शक करने की कई वजूहत है, क्योंकि कल जो खबर न्यूज़ ने अपने नाज़रीन को, सामने को देखा है कि एक निजी जो है प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड मंजिल जो है वो जो है विकास को पकड़ लेता है। हालांकि इसकी जो बैग चालक है, बैग में हम देखते हैं कि तमाम चीजें, उसके हथियार भी मौजूद था। अगर उसको भागना होता तो वो सरेंडर क्यों करता है? एक सवाल लोगों का ये है। चाहे हम जो है अखिलेश यादव के ट्वीट की बात करें, या फिर दिग्विजय सिंह के ट्वीट की बात करें, या फिर जो है मध्य प्रदेश के साबिक वजीर कानून पीसी शर्मा की बात करें, तो पीसी शर्मा ने यहाँ तक कर दिया कि ये प्लान इनकाउंटर है और इसमें यूपी के बड़े नेताओं को के खुलासे हो सकते हैं, तो इसको बचाने की कोशिश की जा रही है। और पीसी शर्मा ने सवाल और भी खड़ा किया है कि आप विकास दुबे को कोर्ट में क्यों नहीं पेश किया गया? अगर कोर्ट में पेश किया जाता तो जाहिर सी बात है जो है अदालती तहवील में उसको जो है वहाँ पे ले जाने का मामला होता और शायद ये एनकाउंटर नहीं होता। पीसी शर्मा ने भी इसी सवाल उठाया है, दिग्विजय सिंह ने भी यही सवाल उठाया है जी। और शक्ति जो हुई है वही तो उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर अखिलेश यादव की बात है, तो उन्होंने भी ट्वीट करके इसी पर शक किया है कि और फिर लोगों के ये जो है जो शक बुनियाद पर है कि क्योंकि उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोगों से थे उसके साथ मामला थे। और जो सवाल दिग्विजय सिंह का उठाया वही है कि अब जो राज खुलने से जिसका शक था, जो उन्होंने लिखा जिसका शक था वही हो गया। अब वो राज नहीं खुलेगा जो उसके सीने में था कि किन किन सियासी लोगों ने उसको शेल्टर दिया, और फिर जो है पुलिस महकमे में किन लोगों से उसके ताल्लुकात थे। और फिर दिग्विजय सिंह ने जो और देखा है, इससे पहले जो विकास के जो साथियों का इनकाउंटर हुआ, तीनों के पैटर्न एक जैसे ही क्यों है, उस पर भी उंगली उठाई जा रही है। बिल्कुल मेहताब, दो पहलू जो इस पूरे मामले में सामने आ रहे हैं। एक तो जो ऑफिशियल वर्जन जिस तरह से बताया जा रहा है कि विकास दुबे ने भागने की कोशिश की और उसी दौरान एनकाउंटर में विकास दुबे मारा गया। दूसरा जो सवाल उठ रहे हैं कि विकास दुबे को जिस तरह से मारा गया, एनकाउंटर जिस तरह से हुआ है, उस पर सवाल उठे हैं और जिसकी वजह से कई सारे नाम जो है जो अब सामने नहीं आएंगे। लेकिन क्या अगर उस तरह का एनकाउंटर, हालांकि बहुत से लोग खुश होंगे, बहुत बड़ा क्रिमिनल जिससे कई सारे मर्डर किए हैं, पुलिस एहलकारों को शहीद किया, ये क्रिमिनल है, उसको भी नहीं भूल सकते। हाँ, तो देखिए यहाँ तो पूरा मामला ये है कि वो जो जुर्म हुआ है 1 हफ्ते 8 दिन पहले उत्तर प्रदेश। बिल्कुल मेहताब, इस वक्त हमारे साथ एसपी लीडर डॉक्टर अजीज साहब जुड़ चुके हैं। अजीज साहब, आपका खैर मकदम है न्यूज़ 18 उर्दू में। आप किस तरह से जो ये एनकाउंटर हुआ है, विकास दुबे मारा गया है, क्रिमिनल था, लेकिन आप किस तरह से इस एनकाउंटर को देखते हैं? देखिए मैडम, सबसे पहली बात तो ये है कि जिस तरीके से ये इनकाउंटर हुआ है जी, ये बिल्कुल साफ है ये बात कि कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से उसके साक्ष्य को छिपाने का बड़ा प्रयास किया गया।
क्योंकि ये पता हो गया था कि जिस तरीके से उसने सरेंडर किया या उसने आत्मसमर्पण किया, पुलिस तो नाकाम रही और बिल्कुल चिल्ला चिल्ला करके बताया कि मैं विकास दुबे हूँ। और उसमें मध्य प्रदेश में चूंकि बीजेपी की सरकार है और उस सरकार ने कहीं ना कहीं मिल करके मिली भगत से उसको आत्मसमर्पण करवाया। जब ये इसको वापस लाया जा रहा था, ऐसे हालात दिख रहे थे कि वो बहुत सारे नामों को कबूलता। यहाँ जो जिस तरीके से पहले बीजेपी के बहुत सारे नेताओं का नाम लिया था उसने, और इसी तरीके से मध्य प्रदेश के बहुत सारे नाम का खुलासा होता, उसको छिपाने का एक बड़ा प्रयास, कई सफेद पोस्ट सामने आते निकल करके इन सारे साक्ष्यों को मिटाने का एक बड़ा प्रयास किया गया है। ये वाकई में बहुत ही दुखद है और इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। जी, लेकिन अजीज साहब, क्या ये बात भी सही नहीं कि इससे पहले 7 दिन पहले जब एनकाउंटर हुआ था तो ये वही क्रिमिनल है जिसने 7 पुलिस एहलकारों को शहीद किया? इस बार भी हो सकता है कि ये वही कोशिश कर रहा हो, चकमा देने की कोशिश कर रहा हो? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि एसटीएफ के एक बड़े घेरे में उसे लाया जा रहा था जी। उसके पास किसी तरीके का कोई हथियार नहीं था। कैसे उसी स्पेशली एक गाड़ी जो विकास दुबे जिसमें मौजूद था, उसी वही गाड़ी पलटी? ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। और अगर ऐसा ही है वाकई में, तो एसटीएफ क्या कर रही थी और क्या वाकई में यहाँ यूपी पुलिस इतनी ज्यादा लापरवाह है कि पहले तो उसने उसकी गिरफ्तारी नहीं की और जब दूसरे प्रदेश के लोगों ने, दूसरे प्रदेश की पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया या वो समर्पण किया, उसको जब वापस ला रही थी तो उसको भी नाकाम रही उसको सुरक्षित कोर्ट तक पहुंचाने के लिए। सबसे बड़ा सवाल ये है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि कहीं न कहीं संविधान से खिलवाड़ है, न्यायपालिका से खिलवाड़ है और जो एक लोकतंत्र होता है, एक कहीं ना कहीं, देखिए वो अपराधी है, इसमें कोई दो राय नहीं, उसके लिए हम लोग, हमारे अंदर या किसी के अंदर भी कोई भी रहमदिली नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो सच्चाई है वो सामने आना चाहिए, उसको कोर्ट में पेश करना चाहिए। जो न्यायपालिका तय करती उसको सभी को मानना चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि न्यायपालिका से लेकर के सारी चीजों पर कहीं ना कहीं बीजेपी ने कुल मिलाकर के ये कि उस पर भरोसा नहीं रखा और उसको अंदाजा था कि उसका पोल आउट होगा। लेकिन दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ने पहले ही क्लियर कर दिया था, सख्त बयान जो उन्होंने दिया कि चाहे कोई भी हो, क्रिमिनल को बख्शा नहीं जाएगा। तो ऐसे में इस तरह से शक करना, क्या ये सही होगा? देखिए, क्रिमिनल को बख्शा नहीं जाएगा। इससे पहले भी बहुत सारे इनकाउंटर हुए जो कि फेक इनकाउंटर हुए हैं, सही तरीके से इनकाउंटर नहीं हुए। मैं इस बात को, सीधी सी बात मैं ये बताना चाहूंगा। दूसरी बात ये कि संविधान भी है, कानून भी है। अगर वो उसने आत्मसमर्पण किया था, कानून जो भी उसको सजा देती वो सजा मेरे ख्याल से मान्य होना चाहिए। जब उसने आत्मसमर्पण कर दिया था तो उसे कहीं ना कहीं न्यायालय में पेश करके जो न्यायपालिका जो भी सजा देती वो सजा मेरे ख्याल से वो ज्यादा मुनासिब होता। लेकिन डॉक्टर अजीज जी, ये सारी जो थ्योरीज है, सरेंडर करना या फिर एनकाउंटर पर सवाल उठाना, ये सारी तो थ्योरीज है। ऑफिशियल बयान तो यही है, पुलिस जो कह रही है कि गिरफ्तार किया गया, उसके बाद उसने भागने की कोशिश की और एनकाउंटर में वो मारा गया। तो जो ऑफिशियल बयान है उसी को, जो पुलिस कह रही है उसी को हमें मानना चाहिए या फिर एक क्रिमिनल से हमदर्दी जतानी चाहिए? देखिए, पुलिस की बात को मैं बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन पुलिस जिस तरीके से मनगढ़ंत कार्य पिछले 6 सालों में कर रही है, चाहे वो केंद्र में हो, केंद्र के सह पे, चाहे वो उत्तर प्रदेश के सह पे, आप देखिए पिछले कुछ महीनों में, कुछ सालों में जिस तरीके से फेक इनकाउंटर हुए हैं, आप इस बात को समझे कि बहुत सारे निर्दोष लोगों को मार दिया गया है। तो पुलिस तो मनगढ़ंत थ्योरी बना लेती है, इसलिए पुलिस पर बहुत ज्यादा विश्वास करना बिल्कुल मुझे लग रहा बहुत मुनासिब नहीं है, क्योंकि शासन सत्ता के आड़ में पुलिस काम करती है। जो सत्ताधारी पक्ष होता है वो पूरी तरह से, जो आज मौजूदा सत्ताधारी पक्ष है, जिस तरीके से उसके सह पे पुलिस काम कर रही है, उसने न्यायपालिका पर भी कहीं ना कहीं उसको भरोसा नहीं रहा। बिल्कुल। डॉक्टर अजीज खान, आपका बेहद शुक्रिया हमारे साथ बातचीत के लिए। तो नाजरीन, जिस तरह से आपको आज जो उत्तर प्रदेश में कानपुर में घटनाक्रम हुए हैं, उससे सरकार की कार्यशैली पे बहुत से सवाल उठते हैं। जनता में आक्रोश है और सवाल पूछ रही है कि सरकार की कार्यशैली और अपराधियों की कार्यशैली में क्या फ़र्क है। अगर खून का बदला खून होगा तो हमारे न्यायपालिका की क्या ज़रूरत है। और ये जो प्रकरण हुआ है, इससे ये भी सवाल उठ रहे हैं कि कौन वो लोग हैं जो ये चाहते थे कि उस कुख्यात अपराधी का अंत हो जाए और उसी के साथ सारे राज दफन हो जाएं
और उन लोगों को छूट मिल जाए जो बड़े पदों पर बैठते हैं और संरक्षण देते हैं ऐसे अपराधियों को, तो जो जनता के ऊपर और लोगों के ऊपर कहर ढालते। सरकार जवाब दे। आज जो उत्तर प्रदेश में कानपुर में घटनाक्रम हुए हैं, उससे सरकार की कार्यशैली पे बहुत से सवाल उठते हैं। जनता में आक्रोश है और सवाल पूछ रही है कि सरकार की कार्यशैली और अपराधियों की कार्यशैली में क्या फर्क है। अगर खून का बदला खून होगा तो हमारे न्यायपालिका की क्या जरूरत है। और ये जो प्रकरण हुआ है, इससे ये भी सवाल उठ रहे हैं कि कौन वो लोग हैं जो ये चाहते थे कि उस कुख्यात अपराधी का अंत हो जाए और उसी के साथ सारे राज दफन हो जाएं और उन लोगों को छूट मिल जाए जो बड़े पदों पर बैठते हैं और संरक्षण देते हैं ऐसे अपराधियों को, तो जो जनता के ऊपर और लोगों के ऊपर कहर ढालते। आज की ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप रुख कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com का। आदाब।